गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों ने पहला असाइनमेंट सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए सेकंड असाइनमेंट सॉल्व करते हैं और इसका मज़ा लेते हुए। काफ़ी सिंपल सा असाइनमेंट है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए अपना सेकंड असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि व्हाट्स हैपन इन एनाफेज, व्हाट्स हैपन इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस इन विच सेंट्रोस इन विच क्रोमोसोम नंबर इज इक्वली डिवाइडेड। ठीक, मतलब आपके एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस के एनाफेज के बारे में पूछा हुआ है, जिसमें क्रोमोसोम जो होता है वह इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये नहीं होता, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड ये होता है, लेकिन आंसर सही नहीं है ये। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, क्योंकि देखिए जब नॉन जैसे कि कुछ इस तरह से होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। एनाफेज में कुछ इस तरह से हमारे पास 4 क्रोमेटिड होता है इस तरह से। ठीक, माइटोसिस के एनाफेज की बात कर रहे हैं। तो 20 से जब हमारा ये सेंट्रोमियर जब डिवाइड करता है ऐसे कर तो कुछ हमें इस तरह से प्राप्त हो जाता है, इक्वली क्रोमोसोम प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी रहेगा कि आपका सेंट्रोमियर क्या करता है, वो डिवाइड करता है। इस वजह से हमको क्या मिलता है, सेपरेशन ऑफ द सेंट्रोमियर होता है, तो हमें इस क्रोमोसोम का इक्वल नंबर मिलता है। तो पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, कल वाला हमें एक क्वेश्चन करना था। कल वाला जो इसका क्वेश्चन था ना, ये क्या बोलते हैं, सेल प्लेट का कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, ये सेल प्लेट फॉर्म ड्यूरिंग द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तब। ये किस में पाया जाता है, प्लांट के केस में पाया जाता है। इसको आप क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो चलिए आइए अपने सेकंड वाले असाइनमेंट को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन रहेगा सी, सेकंड वाला देखते हैं। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका विभाजन के किस फेज में क्रोमोसोम आर अरेंज एट मिड पॉइंट। ये तो हमने पहले भी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मेटाफेज पर क्या होता है, वो मिड पॉइंट पर अरेंज हो जाते हैं। ये आपको पूछा हुआ है BHQ 2000 में, 2001 मिनट। जी, आप कुछ ठीक-ठाक है। तो ये KCET का मतलब हो जाएगा मतलब 2006 का मतलब 2006 में पूछा हुआ है। BHU 2006 यानी PMT 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसी तरह क्वेश्चन हमने 1-2 बार पीछे भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, मेटाफेज में। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइंडल फाइबर आर मेड अप बाय, जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं, जिन जो जाकर काइनेटिक कोर्स से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो किसके द्वारा बने होते हैं, आपका माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द क्रोमोसोम नंबर फाउंड इन डॉटर सेल ड्यूरिंग मियोसिस विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। ठीक, ये हो जाएगा, मतलब पेरेंट्स की तुलना में मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो डॉटर सेल में कितनी होती है। हम लोग जानते हैं फुल होती है नहीं है, बी डबल होती है नहीं, सी ट्रिपल होती है नहीं, डी क्या होती है, हाफ होती है। ठीक, क्रोमोसोम संख्या डॉटर सेल में क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये हमने मियोसिस में पढ़ा हुआ था। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पांचवा वाला। चूज द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, इनमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो पहला आपका हो जाएगा माइटोसिस फाउंड इन वेजिटेटिव सेल्स एंड मियोसिस फाउंड इन जर्म सेल। ये आपका राइट आंसर रहेगा। मतलब पहला जिसमें रहेगा वो आपका ऑप्शन जो है कि सही रहेगा। सेकंड वाला ये डीएनए रेप्लिकेशन इन माइटोसिस इन वन टाइम एंड व्हेनेवर इन मियोसिस टू, ये आपका रॉन्ग आंसर रहेगा। मतलब जिसमें ए और जिसमें बी रहेगा वो ऑप्शन राइट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ आर फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ये भी आप क्या होता है, रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको ऑप्शन सी के पढ़कर कंफ्यूजन हो रहा है तो केवल आप ऑप्शन ए द्वारा क्या होता है उसके द्वारा आप अपने आंसर का पता कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये वाला राइट आंसर होता है। तो ए वाला किसमें देखिए, ऑप्शन ए में ए है और ऑप्शन डी में क्या है, ए है। ठीक, ये जगह, लेकिन ऑप्शन बी वाला हम लोग जानते हैं क्या है, रॉन्ग है। तो जिसमें जिसमें भी ऑप्शन बी होगा वो आपका गया। तो इसमें ऑप्शन बी है, ये गया आपका, ये तो होगा ही नहीं पहले, ये इसमें भी गया। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन ए का क्या है, राइट है, तो क्या हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, माइटोसिस एंड बेसिस बोथ आर फाउंड इन व्हिच ऑर्गेनिज्म हु रिप्रोड्यूस एक्सेप्टली एंड नहीं, ये भी आपका रॉन्ग आंसर रहेगा। तो हमको ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन के बारे में पता हो, कुछ इधर-उधर से भी ऑप्शन दे देगा घुमाने-फिराने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग मार कर आ जाएँगे एकदम आसानी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, ये मतलब जो सेल साइकिल का डिवीज़न होता है उसका राइट ऑर्डर में हमको लगाना है। पहले जीवन आता है, यस आता है, G2 आता है, यम आता है, जीवन है, या दिस इज़ द राइट आंसर, यही हो गया। जीवन आएगा नहीं, ये जीवन के बाद क्या आता है, यस आएगा, यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा।
G2C का देखते हैं, G2 G1 नहीं, ये तो स्टार्टिंग में से ही गलत हो गया है, नहीं ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका वही हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। ये सब हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आई होप कि आप लोग मज़ा ले ले रहे होंगे, ठीक है? ऐसे ही आप लोग मज़ा करते रहिए, साथ में पढ़ते भी रहिए, हाँ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन व्हिच फेज ऑफ मेयोसिस, मतलब ये जो क्रोमोसोम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है? प्रोफेज 1 में नहीं, मेटाफेज 1 में नहीं, नहीं ऐसा इन सब में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए इंटरफेज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेज, ठीक? ये हो जाएगा। टेलोफेज नहीं, यहाँ पर जब क्रोमोसोम का सेपरेशन वगैरह होता है, कुछ कंडेंसेशन वगैरह होगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्रोमोसोम का कहाँ पर होता है? इंटरफेज में होता है, क्योंकि वहीं पर सेल क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए। इस वजह से वो डीएनए का क्या करती है? सिंथेसिस करती है। तो वहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं रहेगा कि क्रोमोसोम संख्या 46 से आपका हो जाएगी बेसी, मतलब उसमें जो क्रोमैटिड की संख्या रहेगी वह बढ़ जाएगी। क्वेश्चन का ये मतलब ये रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा सी इंटरफेज। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल। कंडेंसेशन पाया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे कि ये थोड़ा-सा क्वेश्चन मतलब ये रहेगा कि कंडेंसेशन कंप्लीट किस में होता है? क्योंकि कंडेंसेशन आपका प्रोफेज में भी क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में लिख लीजिए, कंडेंसेशन कंप्लीट किसमें होता है, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब राइट क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो कंडेंसेशन आपका पाया जाएगा प्रोफेज में भी होता है, और वो कंप्लीट कहाँ पर होता है? मेटाफेज में होता है। तो कंडेंसेशन कंप्लीट किसमें होता है? आपका मेटाफेज में। तो यही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही था, थोड़ा-सा टाइपिंग में क्या होगा, मिस्टेक हो गया। बहरहाल हम इसको जो है कि अपना करेक्शन कर लेंगे, और आपके जो असाइनमेंट है ना, ये जो दिए है ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा, ठीक है? और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग लेकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। इन व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका के मतलब किस कोशिका विभाजन के कौन से फेज में स्पाइंडल फाइबर आर अटैच्ड टू काइनेटिक कोर? तो ये काफ़ी सिंपल सा आंसर है, ये आपका हो जाएगा मेटाफेज सेकंड, ठीक है, हो जाएगा। अगर मेटाफेज फर्स्ट रहता मतलब मेटाफेज रहता तो वो भी राइट आंसर रहता। हम जानते हैं कि मेटाफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर आकर काइनेटिक कोर से जुड़ जाता है। वी ऑलरेडी डिस्कस, अभी काइनेटिक कोर क्या होता है, सब हमने बहुत पढ़ लिया, सब देख लिया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होता है? इन व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज देयर फ्रेगमेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा ये क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन है। एक्सचेंज देयर फ्रेगमेंट मतलब हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है? जैसे क्रॉसिंग ओवर है, ये ऐसे ही होता है ना, कुछ इस तरह से। ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका काइसमेटा, ये आपका सिनेप्सिस बन गया, फिर ये आते हैं दूसरे एक दूसरे ऐसे करते हो जाते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ये यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? तो ये आपका होता है पैकेटिन स्टेज में। ऑप्शन ए 10वां का राइट आंसर। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होता है। तो ये सिंपल सिंपल सवाल है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से सब हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्स स्पेशल कैरेक्टर ऑफ माइटोसिस? इस पे मतलब माइटोसिस का वह कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जो मियोसिस में नहीं पाया जाता? क्रोमैटिड सेपरेटेड इन मेटाफेज, ये तो रॉन्ग ही आंसर है, कोई मतलब नहीं है, ये तो रॉन्ग। क्रॉसिंग ओवर फाउंड ये आपका क्या होता है? मियोसिस में होता है, ठीक। माइटोसिस का स्पेशल कैरेक्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम कंबाइन टू फॉर्म बाइवेलेंट, नहीं ये तो आपका होता है मियोसिस में होता है। डी आपका देखते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम आप लोग लिख लीजिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम सो फ्रीली बिहेवियर, हाँ यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। जैसे कि आप, जैसे कि अब हाँ ये यही आपका राइट है। जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब जो एक समान दिखने वाले क्रोमोसोम होते हैं, कुछ इस तरह से आपका अरेंज होते हैं ना, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? फ्री होते हैं, तो ये किधर भी अपना जा सकते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइटोसिस का वो स्पेशल कैरेक्टर जो मियोसिस में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? वो फ्रीली बिहेवियर शो करते हैं। तो यही वाला कैरेक्टर मियोसिस में नहीं पाया जाता, क्योंकि मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो काइसमेटा का निर्माण करते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लॉयड सेल में फाउंड इन डिप्लॉयड सेल, जैसे कोई डिप्लॉयड सेल हम अगर ऐसे बना ले, ये आपका सेल हो गया, ये कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड सेल हो गया। 2 क्रोमोसोम नहीं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, क्योंकि इसको आगे चलकर एक सेल से 2 सेल बनाना है, तो डिप्लॉयड सेल रहेगा तो ये
गुणसूत्र कितने सेट रहेंगे, 2 सेट रहेंगे। तो एक सेट चला जाएगा इसके पास रहेगा, एक सेट चला जाएगा इसके पास, ठीक। तो उन दोनों, ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब जो दोनों सेल आपको बनेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को वहाँ पर पाया जाता है ताकि दोनों के पास चले जाए एक एक सेट, ठीक। जैसे कि ये आपका एक सेट हो गया, जैसे कि ये आपका एक सेट हो जाएगा, तो ये एक सेट हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा, ठीक। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 सेट हो गया। तो ये चला गया एक एक सेल में, ये चला गया एक सेल में, तो एक एक सेट, तो ओवरऑल कितने हो गए, 2 सेट। तो ये आपका लिखा गया है, 2 सेट में होता है। G1, G2 एंड एस फेज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये तो बड़ा सिंपल सवाल पूछा हुआ है, मेटा फेज नहीं है, आपका हो जाएगा इंटर फेज में। इंटर ही फेज में क्या होता है, G1 पाया जाता है, एस पाया जाता है, G2 पाया जाता है, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवाइड होने के लिए। सिंपल सिंपल सवाल ही पूछा हुआ है। देखिए सब किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइनेप्सिस पाया जाता है, साइनेप्सिस फाउंड बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, ना। सी बिटवीन आरएनए एंड एमआरएनए एंड राइबोसोम, ना। बिटवीन स्पेन ऑफ, ये आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच साइनेप्सिस पाया जाता है जो बाद में क्या करता है, काइस्मेटा का निर्माण करता है। हम लोग ये सब पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं, मियोसिस फाउंड इन विच चेंजेस, मतलब किस चेंजेस में क्या होता है, मियोसिस पाया जाता है। इसके लिए आप लोग अगर वो पढ़े होंगे ना, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे नहीं बता सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होता है, इससे क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, ठीक। फिर इससे क्या बन जाएगा, गैमिट बन जाएगा, गैमिट क्या बन जाएगा, यन होता है। तो स्पोरोफाइट क्या हो गया, 2n हो जाएगा, गैमिट क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। क्योंकि स्पोरोफाइट 2n होता है, अ, आपका स्पोरोफाइट क्या होता है, यन होता है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ना ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ तो क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गैमेटोफाइट नहीं, ये भी नहीं होता। तो आपका हो जाएगा 15 का बी। 16वां वाला देखते हैं, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, आपका प्रोफेज फर्स्ट ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसको फर्दर हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, फिर तो जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट फेज वही हो जाएगा, है कि नहीं। कि एक फेज है, अब उसमें फर्दर हम 5 भागों को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो फिर वो 5 भागों में कंप्लीट होता हुआ आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी लॉन्गेस्ट फेज वही है। तो 16वां क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 17वां वाला क्वेश्चन, आरएनए एंड द प्रोटीन सिंथेसिस इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज में डीएनए को होता है, G1 फेज में यस, राइट आंसर। G2 फेज में नहीं, एम फेज में नहीं, एम फेज में तो इसे डिवाइड करती है, G2 फेज में नहीं, ये सब नहीं होता, G1 फेज में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, G1 फेज। मियोसिस डिवीजन फाउंड इन, जो मियोसिस का डिवीजन होता है किस में पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मियोसाइट में पाया जाता है। बहरहाल ये सब काफ़ी अभी अब साइनेडिरिया के बारे में अभी हम पढ़ाएंगे, फिर जेम्यूल, सब मतलब अलग अलग पार्ट का जो टॉपिक है ना, एक ही बार लिया के इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। तो फिलहाल आप लोग इसका आंसर जान जाइए कि इसका ऑप्शन क्या होता है, मियोसाइट होता है। जब हम कंप्लीट अपना बायोलॉजी 11-12 सारा पढ़ लेंगे, तब हमें तब हम ये आंसर, इस हम क्वेश्चन का आंसर को हम आराम से दे सकते हैं कि साइनेडिरिया क्या होता है, जेम्यूल क्या होता है, मेगास्पोर क्या होता है। क्योंकि ये जैसे लगे एक सेपरेट टॉपिक हो गया, अभी इसके बारे में हम लोगों ने कुछ भी पढ़ा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये 3-4-5 चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। तो कुछ इस तरह से ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो मॉर्फोलॉजी किसमें स्टडी कर सकते हैं, मेटाफेज में। क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जिस वजह से हम क्रोमोसोम की संख्या, नंबर, साइज, सब चीज़ क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 19वां का सी। 20 का क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम फाउंड इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट की आपका पैकेटिन स्टेज में क्या पाया जाता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाया जाता है, जो आपके क्रॉसिंग ओवर में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये था असाइनमेंट नंबर सेकंड। आई होप कि आप लोगों ने पहले अपने से किया होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आकर सोल्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है। या फिर आप लोग नोट्स जो है कि रिवाइज कर आए होंगे, अगर नहीं कर आए होंगे तो प्लीज़ जाइए रिवाइज कर आइए, फिर इसके बाद इसको देखिए, तब इसके बाद क्या करिए, मजा लीजिए, है कि नहीं। अगर रिवाइज कर आए होंगे तो अच्छी बात है, अगर अपने से लिखे होंगे तो भी अच्छी बात है, हम तो है ही ना हल करवाने के लिए। चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। अभी इसके बाद एक आध 2 असाइनमेंट और आएँगे, इसके बाद अपना ये चैप्टर जो है वह खत्म हो जाएगा, ठीक। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, घूमते-फिरते रहिए, थोड़ा बहुत शरारत मस्ती भी क्या है करते रहिए, है कि नहीं? क्योंकि लाइफ तो मिली एक ही बार ना, एन्जॉय कीजिए, इसके बाद जो होगा सो तो देखा ही जाएगा, हैं?
थोड़ा-सा कमेंट करके बता भी दीजिए आप लोग कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो भी बता दीजिएगा। नहीं तो फिर हम अपने अनुसार जो भी हमें लग रहा है कि हम इसे बेटर कर सकते हैं, आई ट्राई टू उसको बेटर करने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं। ठीक है? चलिए हम ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं।